नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी डरावनी दुनिया में जहाँ भूतों की परछाइयाँ, लाल दरवाज़ा और बाप बेटे का रिश्ता सब एक साथ जुड़ते हैं। ये है इंसीडियस फ्रेंचाइज की आखिरी चैप्टर। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले वाला पोर्ट्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि लैम्बर्ट फैमिली कई सालों से एक डरावने डेमन का सामना कर रही है। जोश और उसका बेटा डॉल्टन दोनों ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी कि आत्मा से बाहर निकलने की कला में फंस चुके थे। पिछली फिल्म में उनकी यादों को मिटा दी गई थी ताकि उन्हें वो खौफनाक बातें याद ना रहें, लेकिन यादें मिटाई जा सकती है, डर नहीं। और यही डर एक बार फिर लौट कर आता है इस फिल्म में। तो दोस्तों, लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है इंसिडियस द रेड डोर की डरावनी कहानी की शुरुआत होती है जॉश लैम्बर्ट से। वो हॉस्पिटल में बैठा है और उसकी आंखों में थकान है और चेहरा भी उदास है क्योंकि वो अपनी माँ को खो चुका है। डॉक्टर उससे पूछता है, जॉश तुम्हें सब याद है? लेकिन जॉश की आंखें खाली है और उसके दिमाग में द फर्दर की सारी बातें मिटा दी गई है। वो खुद एक नॉर्मल इंसान मान रहा है, लेकिन उसके अंदर गहराई में कुछ टूटा हुआ है। इधर डॉल्टन भी बड़ा हो चुका है, अब वह कॉलेज जाने लगा है। जॉश अपने बेटे को कॉलेज छोड़ने जाता है, लेकिन कार में फादर सन की ऑकवर्ड साइलेंस है। जॉश कोशिश करता है बात करने की, डॉल्टन, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच डिस्टेंस आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम फिर से करीब आ जाएं। डॉल्टन सिर्फ खामोश रहता है और उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी है। क्लियरली बाप बेटे का रिश्ता ठीक नहीं है। डॉल्टन कॉलेज पहुँचता है और वह आर्ट पढ़ रहा है। पहले ही दिन उसको टीचर बोलती है, आर्ट हमेशा अंदर की छिपी हुई सच्चाई को बाहर लाता है। डॉल्टन अपनी स्केच बुक खोलता है और धीरे धीरे पेंसिल चलाना शुरू करता है। शुरू में नॉर्मल लाइंस, लेकिन अचानक उसका हाथ अनकंट्रोलेबल तरीके से चलने लगता है और एक अजीब डार्क पेंटिंग बनाता है, एक लाल दरवाज़ा। पूरी क्लास शॉक हो जाती है। डॉल्टन खुद डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके हाथों ने क्या बना दिया। उसी रात डॉल्टन को बुरे सपने आने लगते हैं और वह देखता है कि एक अंधेरा गलियारा, लंबी लंबी दीवारें और आखिर में वही रेड डोर। दरवाज़ा धीरे धीरे चरचर की आवाज़ के साथ खुलने लगता है। अंदर से काली परछाइयाँ और डरावनी फुसफुसाहटें बाहर आने लगती हैं। डॉल्टन अचानक नींद से जग जाता है, पसीने में ततर बतर होता है, लेकिन पेंटिंग उसी दरवाजे की बनी रहती है जैसे वो उसकी आत्मा से जुड़ी हुई हो। इधर जॉस भी नॉर्मल नहीं है। वो अपनी डेड माँ को भूल नहीं पा रहा। कभी कभी उसे हॉल्यूसिनेशन होने लगती है कि एक रात उसे फ़ोन आता है। फ़ोन स्क्रीन पर लिखा जाता है मॉम कॉलिंग। जॉस हिल जाता है और वो कॉल उठाता है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जॉस, तुमने दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। जॉस घबराकर फ़ोन गिरा देता है और उसे लगने लगता है कि उसके आसपास कोई छाया है और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। डॉल्टन कॉलेज में और ड्राइंग बनाता है और हर बार उसे हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं। उसकी स्केच बुक में क्रीपी फेस, कंकाल और ब्लैक शैडो भर जाते हैं और उसकी दोस्त उससे पूछती है कि डॉल्टन, ये सब कहाँ से आता है? डॉल्टन गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता, मैं खुद ये सब नहीं बनाना चाहता। धीरे धीरे डॉल्टन को रियलाइज करता है कि उसकी पेंटिंग और उसके सपने आपस में जुड़े रहते हैं। एक रात डॉल्टन अकेला अपने हॉस्टल रूम में सो रहा होता है। उसकी पेंटिंग वॉल पर टंगी होती है, वहीं रेड डोर। अचानक रूम की लाइट्स अपने आप फ्लिकर होने लगती है। डोर अपने आप चरमराता है। डॉल्टन उठकर देखता है और उसके सामने एक काला शैडो खड़ा है। वो शैडो धीरे धीरे डॉल्टन की ओर बढ़ता है। डॉल्टन चिल्लाता है और डोर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पेंटिंग से ये आवाज़ आती है, डोर इज ओपन, कम इनसाइड। डॉल्टन बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो आते आते कहानी साफ दिखती है कि डॉल्टन और जोश दोनों ही एक बार फिर से द फर्दर की तरफ खींचे जा रहे हैं। डॉल्टन की ड्राइंग, उसके सपने सब कनेक्ट है उस लाल दरवाजे से, और जोश की हॉल्यूसिनेशन उसके अंदर का डर वापस ला रहा है। डॉल्टन अब डर के साए में जीने लगा है। उसके ड्राइंग और उसके सपने में फ़र्क मिट चुका है। उसका रूममेट उसे कई बार रात को चीखते हुए देखता है। एक दिन आर्ट क्लास में डॉल्टन फिर से अनकंट्रोलेबल स्केचिंग करता है। इस बार वो सिर्फ रेड डोर नहीं बनाता, बल्कि उस दरवाजे के पीछे छुपे हुए रेड लिपस्टिक वाला डेमन का चेहरा ही बनाता है। पूरी क्लास शॉक हो जाती है। टीचर उससे पूछती है, डॉल्टन, ये तुमने कहाँ देखा? डॉल्टन की आंखों में खून उतर आता है और वह चुप रहता है, लेकिन अंदर से काँप रहा है। इधर जॉस भी नॉर्मल नहीं रह पा रहा है। उसके आसपास शैडो फिगर दिखने लगते हैं। कभी उसे लगता है कि कोई ब्लैक फिगर उसकी गाड़ी के पीछे बैठा है, कभी घर के अंधेरे में कोई उसे घूर रहा है। वो फोटोग्राफ्स दिखता है और उनमें अजीब अजीब डार्क शेप दिखाई देते हैं। जॉस डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है ये सब हॉल्यूसिनेशन है, शायद स्ट्रेस की वजह से है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सिर्फ हॉल्यूसिनेशन नहीं है, ये वही दुनिया है जो पहले जॉस को निगल चुकी थी।
लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि सिर्फ हॉल्यूसिनेशन नहीं है, यह वही दुनिया है जो पहले भी जोश को निगल चुकी थी। जोश डॉल्टन से मिलने कॉलेज आता है और वो अपने बेटे से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जोश कहता है कि डॉल्टन, हम दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया है, लेकिन मैं तुम्हारा पेन समझता हूँ। डॉल्टन गुस्से में जवाब देता है, आप नहीं समझ सकते, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, बचपन से ही आप मेरे लिए अजनबी हो गए। जोश के चेहरे पर गिल्ट साफ दिखता है और वह सोच नहीं पाता है कि उसके बेटे के अंदर इतना गुस्सा भरा है। यह इमोशनल क्लैश उनके रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। डॉल्टन बार बार वही रेडवुड ड्रीम में दिखता है। एक रात वह पेंटिंग के सामने बैठा होता है, अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और वह डॉल्टन को खींचकर द फर्दर में चला जाता है। वहीं चारों तरफ अंधेरा, चुप्पी और डरावने सॉल्स, फुसफुसाहटें गूंजती है। वेलकम बैक्स, वी आर वेटिंग फॉर यू। डॉल्टन भागता है, लेकिन डेमन की परछाई हर जगह उसका पीछा करती है। अब जॉस की यादें भी धीरे धीरे वापस आने लगती है। वह अपनी डेड माँ के सम्मान में पुराने फोटो ढूंढता है और वह अचानक उसे फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं कि वह कैसे बचपन में डॉल्टन को भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता था और वह कैसे वह खुद डेमन के जाल में फंस गया था। जॉस डर के साथ कहता है, ये सब तो पहले भी हो चुका है, मैं इसे कैसे भूल गया। अब जॉस समझता है कि उसका बेटा खतरे में है और उसे एक बार फिर द फर्दर में जाना होगा। दोस्तों, यहाँ तक तो आते आते चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है कि डॉल्टन धीरे धीरे रेडवुड के पीछे दुनिया में फंस चुका है और जोश अपनी भूल चुकी यादों को भी फिर से जी रहा है। जोश अब सब कुछ समझ चुका है। उसका एहसास होता है कि उसके फैमिली पर खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ और वह तय करता है कि उसे एक बार फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके द फर्दर में जाना होगा। जोश मेडिटेशन करता है और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। वह धीरे धीरे गलियारों से गुजरता हुआ उसी जगह पहुँचता है जहाँ रेडवुड खड़ा है और उसके सामने उसकी डेड माँ की आत्मा होती है और वह कहती है कि जॉस, अब तुम्हें अपने बेटे को बचाना होगा। यह दरवाज़ा ही डेमन की ताकत का रास्ता है, इसे बंद करो हमेशा के लिए। जॉस हिम्मत जुटाता है और दरवाजे के अंदर घुसता है। उधर डॉल्टन पहले ही से ही फर्दर में फंसा हुआ है और सामने वहीं लिपस्टिक फेस वाला डेमन खड़ा है। लंबी नाखूने वाला, लाल चेहरे वाला भयानक प्राणी। डेमन धीरे धीरे डॉल्टन की ओर बढ़ता है और फुसफुसाता है, डॉल्टन, तुम्हारी ताकत मेरी है, तुम हमेशा के लिए मेरे हो। डॉल्टन भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन उसे पकड़ लेता है और वह डॉल्टन की आत्मा को कंट्रोल करने लगता है। डॉल्टन चीखता है, पापा मदद करो। तभी जोश पहुंचता है और डेमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन बहुत शक्तिशाली है। जोश चिल्लाता है, डॉल्टन, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डॉल्टन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो महसूस करता है कि उसके पापा सच में उसके लिए आए हैं। डॉल्टन पेंटिंग की दुनिया में वापस आता है और पेंटिंग ब्रश से उस रेडवुड को ब्लैक कलर से भरने लगता है। जैसे जैसे डॉल्टन दरवाज़ा ब्लैक पेंट से भरता है, डेमन की चीख तेज होती जाती है और वह जोश और डॉल्टन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जोश अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को सामने कर देता है और डेमन को रोकता है और डॉल्टन से कहता है कि बेटा, दरवाज़ा बंद करो, यही हमारी मुक्ति है। डॉल्टन पूरी ताकत से रेडवुड को बंद कर देता है। दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। अंधेरे में डेमन की चीख गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। जॉस और डॉल्टन दोनों फिर से अपने शरीर में लौट आते हैं। डॉल्टन आंखें खोलता है और देखता है कि उसके पापा उसके सामने बैठे हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगा लेते हैं। सालों का गुस्सा, नाराज़गी और दूरी सब पिघल जाती है। जॉस मुस्कुराकर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ डॉल्टन। डॉल्टन रोते हुए कहता है, आई लव यू डैड। जॉस घर लौटता है और अपनी माँ की पुरानी फ़ोटो देखता है और उसके चेहरे पर शांति है, गिल्टी नहीं। डॉल्टन अपनी पेंटिंग पूरी करता है और उसकी कैनवास पर अब रेडवुड नहीं बल्कि ब्लैक पेंटेड वाल है, मतलब दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इंसीडियस द रेडवुड की पूरी कहानी। एक जर्नी, एक डर का भी और प्यार का भी। आपको इस मूवी के कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा डरावना लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।